पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरीके से स्टारशिप हल्क के अंदर बैनर आराम से सोता हुआ जा रहा होता है, पर तभी कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि गलती से स्टारशिप हल्क के रास्ते में आ जाते हैं और ये सभी चिढ़ा जाते हैं। आगे चल करके हम देखते हैं कि एक डायमेंशनल फिशर से कुछ एनर्जी टेंटिकल्स स्टारशिप हल्क को कैप्चर करके उस पोर्टल के अंदर खींच लेते हैं और तब वो मिलता है उस वर्ल्ड के रॉबर्ट ब्रूस बैनर से। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. जब वो जाता है, जब वो मुझे बाहर आने का मौका देता है मेरी खुद की बॉडी में, पर तब तक मैं वहाँ सोने का नाटक करता रहता हूँ। मैं इंतज़ार करता हूँ और इंतज़ार के दौरान मैं सुनता हूँ चीखें मरने वालों की, मरे हुओं की, कभी कभी सेलिब्रेशंस की भी, कभी कभी प्रेयर्स की भी मुझे आवाज़ें आती हैं। पर ये उनकी आवाज़ें हैं जो कि वर्दी होते हैं इसकी सेलिब्रेशन के। और उन वक्त जब ये हीरो बनने का प्लान करता है तब मैं उस वक्त इसके गुस्से को चख सकता हूँ। और ये सब सिर्फ सोच करके मुझे उल्टी इतनी जोर से आती है कि मैं अपने आप को भी नहीं रोक सकता। पर जब वो सब कुछ कर देता है, जब वो सब कुछ सारा डर, सारी मौतों को फैला करके वहाँ से चला जाता है, तब भी ऐसा होता है मानो पूरी दुनिया इसे माफ़ कर देती है, इसकी सारी गलतियों को भुला कर रख देती है। पर मुझे वो सब याद है जो इसने किया है। पर फिर भी उस दिन की यादों में मैं जागा था, पर मैं वहाँ अकेला नहीं था। तो हम देखते हैं कि एक बार में जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हर किसी पर पूरी तबाही करके बाहर निकला है और वो बैनर में ट्रांसफॉर्म हुआ है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि बैनर पीछे मुड़ कर देखता है और वो कह रहा होता है, नहीं, क्यों, क्या किया है तुमने आखिर मेरे साथ? हम तो एक टीम थे। और तब हम देखते हैं कि एक रेड परछाई बैनर के पीछे होती है। तब बैनर आगे कहता है, ऐसा ऐसा क्यों किया तुमने? आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? और तब हम देखते हैं कि वो काली परछाई बैनर के सर पर अपने दोनों हाथों को रखता है और कहता है, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो बच्चे। और इसी के साथ वो बैनर के सर को फोड़ डालता है। बिकॉज इस स्टोरी के दौरान दो बैनर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए हम इस पैरेलल यूनिवर्स के बैनर को रॉबर्ट बैनर और हल्क वाले बैनर को सिर्फ बैनर कहेंगे। तो रॉबर्ट बैनर इस वक्त कह रहा होता है, सिस तुम ठीक हो यहाँ पर, तुम सेफ हो यहाँ पर, मैंने तुम्हें हल्का सा सेडेटिव दिया है, ये कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि स्टारशिप हल्क उसके टॉर्च को तोड़ देता है और रॉबर्ट बैनर को धक्का मारता है, जिससे वो जाकर के मॉनिटर पर टकराता है। और तब वो उससे पूछता है, क्या है ये? आगे उसके पास जाकर के पूछता है, तुम हो कौन आखिर, जल्दी बात करना शुरू करो। तब रॉबर्ट बैनर कहता है, मैं तुम्हें अपनी जान दे रहा हूँ, तुम कमाल के हो, मैंने कभी भी ऐसा अबोमिनेशन नहीं देखा है। क्या 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 कहा तुमने मुझे? ये सुन करके रॉबर्ट बैनर कहता है, मुझे माफ़ करना, ये एक तरीके से नेचुरल हो चुका है क्योंकि मेरे सुपीरियर ने आप जैसे को ये नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। और पर मैंने पहले किसी को भी ऐसा नहीं देखा था जो कि रीजन कर सकते हैं, सही तरीके से बात कर सकता है। जैसे मैंने कहा था, मेरा नाम डॉक्टर ब्रूस बैनर है और मैं आपको अश्योर करता हूँ मुझे आपको चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। क्या तुम्हारा कोई नाम है जिससे मैं तुम्हें एड्रेस कर सकूँ? तब बैनर कहता है, मेरा नाम डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस बैनर है और कुछ लोग मुझे हल्क कहते हैं। परहैप्स हम नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तब रॉबर्ट बैनर कहते हैं, हाँ हम शायद कर सकते हैं। तभी बैनर अपने माइंड प्लेन में बैठा हुआ रहता है और वो पूछता है उससे, ओके तो फर्स्ट ये कौन सी जगह है? तभी उसके कंप्यूटर से एक जवाब आता है, अलर्ट, एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ओवर हीटिंग हो रही हैं और जल्द ही फर्नेस पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। और तभी बैनर उस लीवर को
कम करता है और तब हम देखते हैं कि इस वक्त हल्क ने वुल्वरीन के उस जाइंट क्लॉ को उसके हाथ से उखाड़ दिया है और डायरेक्ट वुल्वरीन के सर में ही घुसाने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि बैनर उस लीवर को सीधे जीरो में लेकर गया जाता है। मैं इसके बारे में भूल ही गया था। तब हम देखते हैं कि एनर्जी इस वक्त 10 लेवल पर आ चुकी है और उसी में जमी हुई है। और तभी हम देखते हैं कि हल्क इस वक्त उस जाइंट क्लॉ को वुल्वरीन के आंख में घुसा डालता है और तब हल्क वहाँ से जंप मारता है, अपने आप को संभालता है और तब वो कह रहता है, तुम मुझे यहाँ पर हमेशा कैद करके नहीं रख सकते बैनर, मैं बाहर आकर रहूँगा। और तभी हम देखते हैं कि हल्क के सामने वही लाल परछाई जो कि कुछ वक्त पहले दिखाई दी थी वो उसके सामने आती है। हल्क उसकी ओर दौड़ने लगता है और वो कहता है, तुम कौन हो, तुम रुको। और तब हम देखते हैं कि वो परछाई धीरे धीरे करके वहां से गायब होने लगती है। तभी भी हल्क कह रहा होता है, नहीं प्लीज प्लीज वापस आओ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस वक्त 9 पैनल के कंट्रोल सेंटर में बैनर बता रहा होता है रॉबर्ट बैनर को। तो हाँ, कुछ इस तरीके से हुआ, लंबी कहानी छोटी, मैं गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो गया था और उस दिन टेस्ट साइट में मेरी ये हालत हो गई और पूरा वर्ल्ड मुझे द हल्क के नाम से बुलाने लगा। आगे की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पर कुछ ऐसा ही है। तभी हम देखते हैं कि बैनर का प्रोग्राम एक स्टैटिक कंप्लेंट देता है, सर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हुई हैं एनर्जी रूम से और रेडिएशन और उसका सिग्नेचर डबल हो चुका है। तभी बैनर कहता है, मैं सॉरी, कुछ नहीं है। तो मैं कहाँ पर था? तभी रॉबर्ट बैनर बाहर कहता है, आई एम सॉरी। तब बैनर कहता है, माय अपोलॉजीज, मैं ज़रा मेरे शिप के कंप्यूटर से बात कर रहा था। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मुझे तुम्हारी इस वर्ल्ड को लेकर के। आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा उस सब डायमेंशनल रिफ्ट में? तुम आखिर क्यों मेरी तलाश कर रहे थे वहां पर? आखिर क्या तुम अपने भी गामा म्यूटेशन का क्योर ढूंढ रहे थे? तब रॉबर्ट बैनर कहता है, मैं तुम हल्क में से एक नहीं हूँ। आई एम अफ्रेड मैं उससे भी कई बदतर हूँ। तुम देखो, मेरे वर्ल्ड में तो द गामा एक्सपेरिमेंट, द जी बॉम्ब एक सक्सेस था। ऐसा था मानो कि मेरा सपना पूरा हो गया। मैंने उस दिन एक सपना देखा, एक दुनिया जो पूरी तरीके से ग्रीन हो, हर घर, हर कार, हर टेलीविज़न, हर लाइट बल्ब में भी अनलिमिटेड पावर सप्लाई, वो भी फ्री पावर। पर मैं नाइव था। मैं इस दुनिया के डार्क साइड और पावर के बारे में नहीं जानता था। मैं अपने आप को सेवियर समझता था, पर उस मोमेंट मैं डेथ बन गया। मैं वर्ल्ड्स का डिस्ट्रॉयर बन गया। तब बैनर कहता है, ओह गॉड, मैं जानता हूँ ये फीलिंग। तब रॉबर्ट बैनर आगे कहता है, मैं ये सब नहीं चाहता था। वो पावर, वो मेरे इन्वेंशन को मुझसे लेकर के इस दुनिया पर आग लगा दिया और तभी से मैं यहाँ पर छुपता फिर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मेरे उस सारी बुराइयों को किसी तरीके से अटोन करने का जो कि मैंने इस वर्ल्ड पर अनलीज किया है। और कुछ इसी तरीके से मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तब रॉबर्ट बैनर अपने कंप्यूटर में देखते हुए कहता है, द जी बॉम्ब जो कि दुनिया पर अनलीज हुए हैं, वो ना ही यूनाइटेड स्टेट को इस पूरी की पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट एम्पायर बनाते हैं, बल्कि उससे एक और चीज़ एक्सपोज हुआ जो कि है रेडिएशन। और ये पब्लिक को एक लार्ज स्केल में अफेक्ट करती है। पर ऐसा हुआ कभी कभी एक कुछ अजीब और कुछ नया होता है, एक फॉल आउट की तरह। समटाइम्स मिलिट्री के कुछ सर्वाइवर्स इसे बायोवेस्ट कैजुअलिटीज कहते हैं, पर इन रियलिटी वो पर मेरी तरह हैं। इससे पहले कि रॉबर्ट बैनर कहे, बैनर कहता है, वो मॉन्स्टर्स हैं। तब रॉबर्ट बैनर कहते हैं, हाँ ये भयानक है और मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। पर तभी बैनर कहते हैं, कहाँ है वो ये अबॉमिनेशन जो कि तुम इन्हें कहते हो? तब बैनर कहता है, तुम्हें समझने की कोशिश करनी होगी। मुझे फोर्स किया गया था इस चीज़ को बनाने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ वापस लाने का। तब बैनर कहते हैं, कहाँ है वो? तभी रॉबर्ट बैनर
उसी पोर्टल की ओर इशारा करता है और कहता है जहाँ से मैंने तुम्हें ढूंढा, इन द वॉइड। ये सुन करके बैनर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तुम मुझे बताना चाहते हो कि तुमने ये सब कुछ डिजाइन किया, ये सारा चीज़, और तुम उन हल्क्स को वॉइड में डिस्पोज कर रहे हो, तुमने जस्ट वहाँ पे उन्हें फेंक दिया। तब रॉबर्ट बैनर अपने आप को क्लियर कहते हुए कहता है नहीं, आई मीन हाँ, पर मैं उन्हीं में से किसी को भी वापस लाने की कोशिश कर रहा था। मैं उन्हें स्टडी करके पॉसिबली उन्हें हील करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार तभी तो तुम्हारा गामा सिग्नेचर स्पाइक हुआ और तभी मैंने तुम्हें यहाँ लेकर गया और मैं तो जानता भी नहीं हूँ आखिर कहाँ जाते हैं वो। उसने मुझे इसे बनाने में मजबूर किया। कौन? बैनर पूछता है। तब रॉबर्ट बैनर समझ नहीं आता उसे, वो कहते क्या? तब बैनर कहता है कौन है आखिर इस शिप का, इन सब चीज़ों का इंचार्ज कौन है? माय फादर। तभी रॉबर्ट बैनर ही कहता है माय फादर इन लॉ, प्रेसिडेंट रॉस। और तब हम देखते हैं इस वर्ल्ड का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि जनरल रॉस है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो या तो आप सीधे जाकर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दी है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना नोटिफिकेशन के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।